मेरा ठंडी वाला लुक है, कसम से जोकर लग रही हूँ। से मैं इधर का नज़ारा दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। तो मोस्ट रोशनी वाली मक्खन मलाई दिख गई अच्छे से। भी 12:30 तक धूप तेज़ निकली थी और आज 12 बजे के पहले ही निकल आई। फटाफट से नहा धो के फटाफट वाली पूजा हुई, फूल चढ़ाए माँ को। एक गिफ्ट में माला दी थी मुझे राखी ने, वो माँ को अर्पित कर दिया। और अब माँ बेटा बैठे हैं धूप में। हम लोग के पास क्या है, लड्डू है ले आगे, मूँगफली की पट्टी है और बेसन की सेव है। तो हम लोग थोड़ा धूप का आनंद लेते हैं। इतने दिनों बाद धूप मिल रही है और ठंड में भी कमी आई है कल से धूप निकलने की वजह से। पहले एक वूलन मेले में हम लोग गए थे, लेकिन यहाँ बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें थी और बिना मतलब मेरा बजट नहीं था। तो वहाँ पर एक प्रॉपर विज़िट करने के बाद मैंने इनसे कहा कि मुझे हज़रतगंज जाना है, तो हम लोग किसी और दिन के लिए प्लान रखते हैं। तो बस क्योंकि यहाँ साउंड्स प्ले हो रहा था, गाने बज रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ वॉइस ओवर कर दिया। एंड मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट हमारे साथ लखनऊ दर्शन कर लो थोड़ा सा। ये आ गया घंटाघर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्लॉक टावर। भाई इससे ज़्यादा मैं फ़ोन को स्टडी नहीं रख सकती। और ये हम मुड़े और अभी आ जाएगा, क्या आएगा पता नहीं। मैं इतने दिन बाद आ रही हूँ, मैं भूल गई। रूमी गेट। आज हमारी सवारी बहुत दिनों के बाद घूमने निकली है। वाकई में बहुत दिनों के बाद। इस रास्ते पे मैं कब आई थी? दुर्गा पूजा की सप्तमी वाले दिन शाम को। और ये आ गया बड़ा इमाम बाड़ा। इन सब बिल्डिंगों में मैं कितने साल पहले गई थी, जब UNDP का सर्वे हुआ था, तब मैं अपनी टीम के साथ एक छोटा सा लंच सेलिब्रेट करने के लिए पिकनिक में आई थी। छोटा और बड़ा इमाम बाड़ा। और ये तकरीबन 2021 की बात है। सॉरी 2021 में क्या बोल रही हूँ, 2001 की बात है। 2001 से लेके ये चल रहा है 2026 और मैं इन बिल्डिंग्स के अंदर कभी नहीं गई हूँ। नहीं, एक बार और गए थे, नन्नू छोटा था तब गए थे। और थोड़ी देर के बाद गंज की सीमा रेखा शुरू हो जाएगी और ये लेफ्ट रास्ता चला जाता है हनुमान सेतु अलीगंज की तरफ। मम्मी हिल गई मैं, और क्या बोलती जा रही हूँ। ये आ गई टीले वाली मस्जिद, इधर चला जाएगा हनुमान सेतु अलीगंज और ये रोड मुड़ गई हजरतगंज की तरफ। जय माता। और बस मैं पहुंचने वाली हूँ जहाँ मुझे जाना है।
फिर बाकी का वहाँ से ब्रेक के बाद। तो भाई हमारे सारे लखनऊ वासी जो है मौसम अच्छा होने का आनंद लेने के लिए निकल पड़े हैं। सो एम आई, मैं भी निकल पड़ी हूँ। अभी मैं खड़ी हुई हूँ लवलेन में और ये आगे गए हैं कार पार्किंग में कार पार्क करने, क्योंकि यहाँ बड़ी सी पार्किंग का क्या बोलते हैं उसे, स्टैंड बोले बिल्डिंग बोले हैं, वहीं पे ही गाड़ी आपको पार्क करनी होती है। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो मुझे अपने लिए लेने थे स्वेटर, तो वहाँ के वुलन मेले में तो बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे थे और यहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें भी अच्छे रेट में मिल जा रही है। तो मैं जब तक अपने लिए थोड़े से कुछ वुलन स्टफ़ देखती हूँ तब तक ये भी गाड़ी पार्क करके आ जाएंगे। कैमरा से मैं इधर का नज़ारा दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। तो मोस्टली यहाँ लेडीज़ के ही मिलते हैं, लेडीज़ के ही। तो मैं 4-5 साल पहले अपने लिए कुछ ख़रीद के लेके गई थी एंड उसके बाद 3 साल पहले मैं ख़रीद के लेके गई थी, पर वो सामने वाली लेन में कुछ शॉप्स हैं, वहाँ से मैं लेके गई थी। तो अभी मैं यहाँ पर देखती हूँ अपने लिए कि क्या है क्या नहीं है, पूछते हैं भैया लोगों से। तो भाई हमारी शॉपिंग हो गई है और फिर छोटे मिनी समोसे खाए लेकिन शूट नहीं किया, और अब वॉक करते हुए जा रहे हैं हम लोग अपने रेस्टोरेंट। मेरा पति कहाँ गायब हो गया कैमरे के फ्रेम से, पता चले दूसरा आदमी मेरे साथ पति बन के चलने लगे। फ्रेम से कहाँ गायब हो जाते हो। और उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे बढ़िया सा। ये देखो देखो देखो, फ्रेम में नहीं आएगा ये आदमी, फ्रेम से ही गायब हो जाता है। देखो पुलिस की गाड़ी आ गई गाड़ियों को उठाने, इसीलिए पार्किंग में गाड़ी लगानी चाहिए। अच्छे बच्चे पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं। पूरा खाली पड़ा हुआ। सामने मोची का शोरूम है, तो यहाँ तो मैं नहीं गई थी, मैं नहीं गई हूँ और मैं जाऊँगी भी नहीं। पर यहाँ मुझे एक पर्स बहुत अच्छा लगा, ग्रीन कलर का। एक ये वाइन कलर का जो सामने पर्स है, ये भी बहुत स्टाइलिश है। और ऊपर जो ब्राउन कलर का है बिल्कुल फ्रंट पे, ये 3 पर्स स्टाइलिश लगे। उधर एक ब्लू कलर का है, देख ही लो क्या। चलो देखने के तो पैसे नहीं लगते ना। देखा मैंने वो फ्रेश का स्टॉक में पहला पर्स देखा था ना, उस पर कसम से दिल अटक गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं लूँगी ज़रूर और अपनी कमाई से अपने लिए लूँगी, क्योंकि अपनी कमाई से अपने लिए चीज़ें लेने का आनंद ही कुछ और होता है। जैसे कहा मोची में चलते हैं, एक बार प्राइस देख के आते हैं। तो मेरा पति बोलता है बाहर का रास्ता उधर से है। तो भाई ये सिंध एम्पोरियम है, यहाँ ब्रांडेड क्लासिक इंडियन वेयर मिलते हैं। अब इसमें यूनिक क्या है, और सब बड़े 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 हर चीज़ के ब्रांड के शोरूम्स लाइन से हैं। काफ़ी साल पहले गंज का जब रेनोवेशन हुआ था तो ये सब चीज़ें, शोरूम भी नए हुए थे, और ये सब फाउंटेन और बेंच और ये लैंप अंग्रेज़ों के ज़माने के ये सब बने थे। एंड मेरे फ़ोन की लाइटिंग कम हो गई है, तो ये सब चीज़ें हुई थी। और मैं सोच रही हूँ मैं एक रील बना लूँ। भाई सरकारी नौकर है तो तुम भी सरकारी नौकर के जीजा हो, बार बार तुम फ़ोन में छुप क्यों जा रहे हो कैमरे के पीछे। कैमरे के पीछे छुप जाने से क्या मेरे पति नहीं रहोगे। मैं नगाड़े की तरह, ढोल की तरह लटक चुकी तुम्हारे गले में, तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता है। और ये क्या है भाई, ये भी कुछ रेलवे का काफ़ी बड़ा ऑफिस है, DRM ऑफिस है, DRM ऑफिस है। लाइटिंग बड़ी शानदार करी, क्या बोलते हैं इसको, फसाड लाइट, फसाड। पिछली बार विधानसभा की लाइट देख के मुझे सिखाया था। और ये भांति भांति के प्रकार वाले पानी की बताशा है, जिसमें कि लोग कार से उतर के भी खाते हैं, लेकिन मेरा पति बोलता है ये गंदा पानी है। किनारे चलो, किनारे तुम्हारे बाबर रोड में है। सुनो, टैक्स हम भी भरते हैं, तो मेरे पिताजी की ही रोड है ये। तो इतना कुछ जो कैलोरी अंदर गया है, क्योंकि पार्किंग आगे है, इसलिए धीरे 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 वॉक करते हुए
आगे तक जा रहे हैं और ये मेट्रो स्टेशन एक पीछे छूट गया, ये आगे वाला है। एक शायद एग्जिट है, एक एंट्रेंस है, पता नहीं क्या है। मैं इस वाले में तो कभी अंदर गई नहीं हूँ। और ये आगे रॉयल कैफ़े और इधर है लवलेन, जहाँ से मैंने आगे से शॉपिंग की है। ये रॉयल कैफ़े की चाट के बुढ़ऊ बाबा, एक मराठी बाबा ये खड़े हुए हैं। इनके आपने यूट्यूब पे रील्स बहुत देखे होंगे, काफ़ी करोड़ पे इनके रील्स, और यूट्यूबर्स यहाँ आके बहुत कुछ शूट करते हैं। तो ये रही छोटी मोटी हमारी गंजिंग, और सामने ये गाउन बड़ा अच्छा लग रहा है। ज़रा रेट पता करते हैं इसका। भैया ये कितने का है? एक दाम 300 रुपये। अच्छा, ये लाइक्रा के कपड़े हैं? लाइक्रा नहीं मैम, रेयॉन है, कप्तान होगा। अरे रेयॉन कहाँ है, ये तो सिंथेटिक सॉफ्ट रेयॉन है बहन, तो एक्सपोर्ट क्वालिटी स्ट्रेट फॉलो। चलो दे रहे हैं, इसके बाद गाड़ी उठा लेंगे। बोल दिया उन्होंने पार्किंग नहीं है, यहाँ से गाड़ी हटा लीजिए, नहीं तो अभी 1 सेकंड में चालान भी कर देंगे। अंकल जी कुछ लॉन्ग पे है बेटा? नहीं, सब शॉर्ट? शॉर्ट मतलब इतना लॉन्ग होगा मैम, देखिए। नहीं बेटा, ये तो शॉर्ट ही कहलाएगा, ये लॉन्ग कहाँ कहलाएगा। ये पीला वाला दिखाओ ज़रा। ये क्या आप टॉर्च से देख के दिखा रहे हैं? टॉर्च से दिखा नहीं रहे, उधर देखा YouTube के करिए लिए। ऐसे बिल्कुल, उधर जरूरत पड़ती है लवलेन इधर? के साइड। देखो दुल्हन के जोड़े, ये वाला अच्छा लग रहा है, शरारा, क्योंकि ये सैटिन सिल्क पे है। ये अच्छा लग रहा है यार, शरारा वाकई में अच्छा लग रहा है, नाइस। और इसका प्राइस भी उतना ही नाइस होगा। ये कोई डिज़ाइनर है, ईशा कुणाल, उनका शोरूम है। अगर हजरतगंज में इस डिज़ाइनर ने अपना शोरूम खोला है, उसकी ड्रेस की प्राइस आप आंक ही सकते हो, कम से कम 1 लाख 1.5 लाख से कम की है। वो वाला लहंगा सही में 1.5 लाख से कम का नहीं था। ईशा कुणाल करके कोई डिज़ाइनर है, और ये बड़ी फेवरेट बुक स्टोर थे मेरे और मेरे पापा की। कौन सा ये? यूनिवर्सल। इधर यूनिवर्सल है और उधर भी एक था, शायद ईस्टर्न बुक डिपो था। ये आ गया मीना बाजार। अरे मुझे कैसे ढूंढते रह जाओगे? मैं आगे चक्कर में हूँ किसी, और ये मेरा चक्कर जो है चक्कर पे होने नहीं दे रहा मेरा पति। ये रही मेरी मक्खन मलाई, जिसे दिल्ली में दौलत की चाट बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर मैं बहुत जल्दी में थी तो मैं शॉर्ट भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई। एनीवेज, आई एम एंजॉइंग माई डिज़र्ट, लखनऊ की मेरी फेवरेट मक्खन मलाई। तो आप लोग भी एंजॉय कर लो। और यहाँ अंधेरा है तो मैं कुछ कर नहीं सकती इसका। रोशनी वाली मक्खन मलाई दिख गई अच्छे से अंधेरे में भी, ठीक है। तो ये था मेरा मंडे को भी गंजिंग वाला छोटा मोटा सा एक ब्लॉग। हम लोग कहीं इनवाइटेड भी थे तो इसलिए मैंने वहाँ शूट नहीं किया, एनिवर्सरी थी। हर कोई कैमरे के आगे कंफर्टेबल नहीं होता है, दैट्स वाई रेस्टोरेंट का कुछ भी शूट नहीं किया। एंड बस बहुत टाइम बाद हम लोगों ने थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया अकेले। तो यही था मेरा प्यारा सा क्यूट सा कुछ मस्ती मजाक से भरा हुआ एक व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।